नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच आज के सेशन में आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं। आज हम गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं। आज का सेशन अगली सेशन लेकर आप सभी का ये गंगा अकेडमी परिवार आप सभी का है, ये मंच प्लेटफॉर्म आप सभी का है। इस मंच प्लेटफॉर्म पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आ जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो पब्लिक किया जाए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन पब्लिक करते ही आप सभी के मोबाइल में पहुँचता रहे, कोई टॉपिक आपसे छूटने न पाए। चैनल पर आप सब लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, जिससे हम आपके लिए हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करा सकूं। आप सभी गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों पर इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर परिवार तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर परिवार, हर घर, हर सदस्य तक आप सब पहुंचाते जाइए और आप सब जुड़ते जाइए। गंगा एकेडमी के परिवार में जुड़कर आप सभी हमें हौसला देते जाइए। हम वादा करते हैं कि आप सभी अगर हमें हौसला बढ़ाते जाएंगे तो संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम यहाँ से पूरा कंप्लीट कराएंगे। कुशल अध्यापक के द्वारा भी और भी विषयों की हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें लाइक शेयर कमेंट देते जाइएगा। हम कल के सेशन को जहां समापन किए थे, हम वहीं से प्रत्यागमन के नियम को हम आज के सेशन में कंटिन्यूटी कर रहे हैं। तो समानता बाल विकास के आधार पर वह प्रभावित करने वाले कारक में अगली हेडिंग आप सब लिखिए, प्रत्यागमन का नियम। और प्रत्यागमन का नियम क्या होता है बच्चों? प्रत्यागमन के नियम से संबंधित दो बातें हम जान लेते हैं। तो पॉइंट बनाकर लिख लीजिए इसमें। इस नियम में बालक में उसके माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुण पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यागमन के नियम में प्रत्यागमन नियम क्या होता है? प्रत्यागमन के नियम में होता है कि बालक में उसके माता पिता के जो गुण होते हैं, उसके माता पिता के गुण से बालक के गुण में बिल्कुल विपरीत गुण पाया जाता है। यही प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। आप सब पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। इस नियम में बालक में उसके माता पिता के गुणों में से बिल्कुल विपरीत गुण पाया जाता है। अब अगली पॉइंट लिखिए, प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम विशिष्ट के बजाय समान गुणों का
सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करते हैं। एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करते हैं। ये है प्रत्यागमन के नियम का अगला पॉइंट लिखिए। प्रकृति का नियम विशिष्ट के बजाय, प्रकृति का जो नियम है वो विशिष्ट के बजाय किस पर होगी? विशिष्ट के बजाय समान गुणों का अधिक वितरण करके जातियों के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करते हैं। ये अगला पॉइंट लिख लीजिए। प्रत्यागमन के नियम में ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। आपसे परीक्षा में यही 2 पॉइंट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, प्रत्यागमन के नियम से संबंधित। तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए प्रत्यागमन का नियम, और प्रत्यागमन के नियम में पहली हेडिंग डालिए, इस नियम में बालक में उसके माता पिता के गुणों से बालक का गुण बिल्कुल विपरीत गुण पाया जाता है। और अगला पॉइंट लिखिए, प्रकृति का नियम विशिष्ट के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक ही जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास किया जाता है या करते हैं। ये आप लिख लीजिए अगला पॉइंट। और इतना आप सब लिख के अगली हेडिंग डालिए। अब अगली हेडिंग है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। संक्रमण का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ये आप हेडिंग डालिए। और अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम में 2 लाइन जान लेते हैं कि इस नियम में माता पिता द्वारा जो अर्जित गुण पाया जाता है, माता पिता के द्वारा जो अर्जित गुण पाया जाता है वो संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। माता पिता के द्वारा जो अर्जित गुण होता है वो संतान को माता पिता के संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से बताइए अर्जित गुणों के संक्रमण नियम में माता पिता के द्वारा अर्जित गुण संतान को प्राप्त होते हैं, नहीं प्राप्त होते हैं? तो नहीं प्राप्त होने वाला ऑप्शन को टिक लगाइएगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम का मुख्य मनोवैज्ञानिक अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा हाल में, यूपी टेस्ट सुपर टेट के परीक्षा में, तो अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम में मुख्य वैज्ञानिक है वुडवर्थ। इस प्रकार से पॉइंट बनाकर लिखते जाइए। तो चलिए लिख लीजिए, माता पिता के द्वारा अर्जित
माता पिता के द्वारा अर्जित गुण संतान को प्राप्त होता है या नहीं? तो संतान को प्राप्त नहीं होता है। लिख लीजिए, प्राप्त नहीं होता है। ये अर्जित गुणों में के संक्रमण के नियम में पॉइंट में लिखेंगे, माता पिता के द्वारा जो अर्जित गुण होता है वो संतान को प्राप्त नहीं होता है। अब अगला पॉइंट लिखिए, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम का मुख्य मनोवैज्ञानिक पूछा जाए तो लिख लीजिए, इसके मुख्य वैज्ञानिक, इस नियम के मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन है? तो मुख्य वैज्ञानिक में नाम लिख लीजिए वुडवर्थ महोदय का। वुडवर्थ अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के मुख्य वैज्ञानिक का नाम वुडवर्थ है। परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखेंगे कि मुख्य अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के मुख्य वैज्ञानिक का नाम वुडवर्थ है। अगला पॉइंट लिखिए, लैमार्क ने। लैमार्क एक मनोवैज्ञानिक हैं, तो लैमार्क का नाम लिख लीजिए। लैमार्क ने इस नियम को अस्वीकार करके लैमार्क ये अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को अस्वीकार करते हैं और उसके साथ अस्वीकार करके कौन सा नियम लिए हैं? तो लिख लीजिए, लैमार्क ने इस नियम को अस्वीकार करके नियम कौन सा दिए वो भी लिख लीजिए। जिराफ का उदाहरण लिख लीजिए। लैमार्क ने इस नियम को अस्वीकार करके जिराफ का उदाहरण दिया था। जिराफ का उदाहरण दिया था, ये हेडिंग डाल लीजिए। ये जिराफ के उदाहरण को अंडरलाइन कर लीजिए। अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को अस्वीकार करने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? तो लैमार्क ने अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को अस्वीकार किए हैं और इसके स्थान पर दिया क्या है? तो जिराफ का उदाहरण दिए हैं। ये जिराफ का उदाहरण दिया था। आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट में कीजिए, हम पुनः समझाएंगे। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे कहीं दिखने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। चलिए एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, आप सब लिख लीजिए। प्रत्यागमन का नियम हेडिंग डालिए। बाल विकास के आधार व प्रभावित करने वाले कारक में अगली हेडिंग प्रत्यागमन का नियम, जिसको मैं कल हेडिंग डलवाकर आप सभी को छुड़वा दिया था। तो आज इस प्रत्यागमन के नियम को लिख लीजिए, जान लेते हैं ये कौन सा नियम है। तो प्रत्यागमन का नियम है, पहला पॉइंट लिखिए, इस नियम में बालक में उसके माता पिता का जो गुण होता है उसके विपरीत गुण पाया जाता है। बालक और माता पिता के गुणों से बालक का गुण अलग रहेगा, माता पिता का अलग रहेगा, बिल्कुल विपरीत पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, प्रकृति का नियम विशिष्ट के बजाय कैसा होता है? तो विशिष्ट के बजाय समान गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करते हैं। अगली हेडिंग डालिए, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अगला नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम।
इसमें पॉइंट बनाकर लिखिए, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम में माता पिता के द्वारा अर्जित गुण संतान को प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। माता पिता के द्वारा जो अर्जित गुण होता है वो संतान को प्राप्त नहीं होता है। किस नियम में नहीं प्राप्त होता है? तो बच्चों लिख लो, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम में प्राप्त नहीं होता है। और अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन है? बुधबर्थ महोदय का नाम लिख लीजिए। और लैमार्क एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को अस्वीकार किया है और इसके स्थान पर जिराफ का उदाहरण पेश दिया था। तो आप लिख लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट हेडिंग को लेकर आते हैं। आप सब लिख लीजिए, हम बगल में हो जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, जिससे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। हम अब अगला पॉइंट, अगला हेडिंग बालक पर वंशानुक्रम प्रभाव को बताते हैं। चलिए, आप सब लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। चलिए, आप सब हेडिंग डालिए, हम इरेज करते हैं। हेडिंग डालिए, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। ये हेडिंग डालिए, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर भी दो लाइन जान लेते हैं कि बालक को मनोवंशानुक्रम पर प्रभाव बालक को कैसे पड़ता है। तो इस पर दो चार लिख लीजिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, रट डालिएगा। तो चलिए, पहला लिखिए पॉइंट, मूल शक्तियों पर प्रभाव किसने दिया था? लिख लीजिए, मूल शक्तियों पर प्रभाव देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव हेडिंग डाल के लिख लीजिए, मूल शक्तियों पर प्रभाव किसने दिया था? तो इस पे लिखेंगे, मूल शक्तियों पर प्रभाव दिया था थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक ने। लिख लीजिए, थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक ने मूल शक्तियों पर प्रभाव दिया था। अब अगला पॉइंट लिखिए, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव किसने दिया था? तो शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम लिख लीजिए, कार्ल पियर्सन। ये सब रट डालिए, लिख लीजिए आप सब, क्योंकि परीक्षा में आप किसी भी ईयर का आप यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो इनमें से अधिक सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। इस नाते आप याद कर लीजिए, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव दिया था मनोवैज्ञानिक कार्ल पियर्सन नामक मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव दिया था। तो अगला लिखिए, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव किसने दिया था? लिख
प्रजाति की श्रेष्ठता, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव किसने दिया था? तो मनोवैज्ञानिक कौन प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव दिए थे? मनोवैज्ञानिक का नाम इसमें लिख लीजिए, क्लीनबर्ग। क्लीनबर्ग एक मनोवैज्ञानिक हैं। यही क्लीनबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव दिया था। अगला पॉइंट लिखिए, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। अगला लिखिए, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव किसने दिया था? व्यावसायिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव दिए थे? तो लिख लीजिए, कैटल महोदय ने दिया था। कैटल महोदय ने दिया था। कैटल महोदय ने क्या दिया था? व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव दिया था। लिख लीजिए, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव कैटल महोदय ने दिया था।